हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो की वैकेंसी रिलीज हुई है डीआरडीओ की तरफ से। जी हाँ, हमारी भारत की आन बान शान डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, भारत की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कंपनी, भारत की सबसे बड़ी रक्षा मंत्रालय और भारत की सबसे बड़ी प्राउड वाली कंपनी, यहीं से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज मैसिव अपॉर्चुनिटी। एक बार फिर से नई वैकेंसीज रिलीज हुई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आप अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। देखिए, आने वाली इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रांच से रिलेटेड हो और आपको पता चल जाएगी इस वीडियो में कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। अगर आप एक आईटीआई पास आउट हैं, डिप्लोमा बीटेक, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ में जॉब करना चाहते हैं, जैसे आईटीआई वालों के डीआरडीओ सेप्टम वगैरह की नौकरी की वैकेंसी निकलती रहती है, निकलेगी, इस साल भी निकलेगी, उसके लिए टेंशन न लें। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ब्रह्मोस जो मिसाइल अभी आपने देखा है, होपफुली जो अगर पढ़ते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, ब्रह्मोस का चर्चा तो उनके पास 2018-17 से ही होगा। लेकिन अभी जो न्यू कैंडिडेट है, तो न्यूज से पता चल गया हो कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या कर सकती है। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए कि ब्रह्मोस जो है किनके द्वारा हमने लिया और कौन कौन देश मिलकर बनाया है ब्रह्मोस को। देखते हैं कितने स्टूडेंट सच में सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल है। कमेंट ज़रूर आना चाहिए। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन निकाली गई है डीआरडीओ की तरफ से, डीआरडीओ की आरएसी डिपार्टमेंट से। ये नई वैकेंसीज है, नई वैकेंसीज रिलीज हुई है। रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, आरएसी बोलते हैं इसे, डीआरडीओ। और जब भी वैकेंसी ऑलमोस्ट निकलती है इस तरह की, तो डीआरडीओ से ही निकाली जाती है, आरएसी की डिपार्टमेंट्स। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी इन डीआरडीओ एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। टोटल पोस्ट है 148 वैकेंसी जो है वो रिलीज हुई है। तो वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। और साइंटिस्ट भी एंड अदर पोस्ट है, जो भी होगी डायरेक्ट एज ए परमानेंट जॉब। पहली वैकेंसी साइंटिस्ट बी की निकाली गई है, मज़ेदार वैकेंसी, 127 वैकेंसी सिर्फ साइंटिस्ट बी की निकाली गई है। ये ग्रुप बी होता है। दूसरी पोस्ट है इंजीनियर बी की, या फिर साइंटिस्ट बी भी इसे बोल सकते हैं, लेकिन ये वैकेंसी एडीए में निकाली गई है। ओके, ये एडीए डिपार्टमेंट में है। इसमें टोटल 9 वैकेंसीज रिलीज हुई है। उसके बाद इनक्रेड जो आपकी वैकेंसी है, इनक्रेड में वैकेंसी साइंटिस्ट बी की है, टोटल इसमें 12 वैकेंसीज निकाली गई है। इसकी ऑनलाइन फॉर्म इज मैंडेटरी, 21 डेज का टाइम मिला है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के रिगार्डिंग आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आते हैं डायरेक्टली अब पोस्ट पे बात करते हैं। ये परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसीज एलिजिबल कौन होने वाला है। तो वैकेंसी देखो, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज है। ये आपको मिलेगी डीआरडीओ, एडीए एंड डब्ल्यूएससी में, अलग अलग वैकेंसी। डीआरडीओ में 35 और एडीए में 3 है, और डब्ल्यूएसडब्ल्यू में 2 वैकेंसीज। क्वालिफिकेशन एटलीस्ट बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट मतलब होनी ही चाहिए। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, बट गेट क्वालिफिकेशंस, वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये कंपलसरी है। कौन कौन से ब्रांच, जैसे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका दे दिया गया है, ये सारे स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ओके डियर। फिर आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल में डीआरडीओ एडीए की वैकेंसीज है। डीआरडीओ में 33 वैकेंसी रिलीज हुई है। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री यानी बी बीटेक होनी चाहिए, नहीं तो डिप्लोमा 2 डिग्री यानी बी बीटेक होनी चाहिए। इंजीनियरिंग आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रखी हो, एंड मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल प्रोडक्ट मैकेट्रॉनिक्स में किया है, तो भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। गेट स्कोर एमई में वैलिड होने चाहिए। सीएस के लिए मज़ेदार वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी बहुत कम निकलती है, बट वैकेंसीज निकल चुकी है। डीआरडीओ 29 वैकेंसी में है, एडीए 3 है, सीएमई 1 है, और डब्ल्यूएसडब्ल्यू में 1 वैकेंसीज है। डिप्लोमा कंप्यूटर बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस अप्लाई कर सकते हैं। सीएसएनआरडी बिल्कुल एलिजिबल है, कोई दो राय नहीं है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर सीएसआईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फ्रेश जो आपका फ्रेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मजेदार वैकेंसीज है। बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल रिन्यूएबल सारे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल इंजीनियरिंग में एंड मटेरियल साइंस में वैकेंसी एंड मेटलर्जिकल, तो इसमें 5 वैकेंसी टोटल है। अप्लाई करने के लिए सेम बी बीटेक इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा 2 डिग्री मटेरियल में कर रखी हो, मेटलर्जिकल में कर रखी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कुछ जो है जो नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, जैसे फिजिक्स में 4 वैकेंसी डीआरडीओ में निकाली गई है, जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फिजिक्स या फिर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स भी किए तो आप अप्लाई कर सकते। एक चीज़ हमेशा याद रखना, गेट स्कोर जो है वो वैलिड ही होगा। ओके, नेक्स्ट है केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, अप्लाइड केमिस्ट्री भी एलिजिबल है। केमिकल इंजीनियरिंग डीआर वैकेंसी आई है 3 वैकेंसी, तो बी बीटेक इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड एरोनॉटिकल वालों के लिए वैकेंसीज है। फिर आपकी मैथमेटिक्स की रिक्रूटमेंट है, तो मास्टर डिग्री आपने मैथमेटिक्स में कर रखी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल वाले बहुत कमेंट करते हैं, हालांकि कुछ ज़्यादा बड़ी वैकेंसी नहीं है, बट वैकेंसी एक पोस्ट है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, विद गेट वैलिड स्कोर होनी चाहिए। बायो मेडिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री बायो मेडिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर एंटोमोलॉजी एलिजिबल है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बायोस्टैटिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में फर्स्ट क्लास की मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एंड साइकोलॉजिस्ट में नॉर्मल मास्टर डिग्री साइकोलॉजिस्ट में आपने कर रखे, अप्लाइड साइकोलॉजी भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ओके, अच्छी मज़ेदार वैकेंसीज है, सारी पोस्ट मिला के इस तरह कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा यहाँ पे। बट गेट स्कोर जो है वैलिड होगा। 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 38 साल 40 साल रिजर्वेशन होगा, यानी कि एसटीसी वालों के लिए 5 साल की और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पे होगी। बैकलॉग वैकेंसीज एसटी एससी एंड डीआरडीओ बिल्कुल एलिजिबल है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। ऑलमोस्ट 60% मार्क्स आपका कंपलसरी रखा गया है। 5 आउट ऑफ 5 125 न्यू वैकेंसी डीआरडीओ रिजर्व दिव्यांग कैंडिडेट के लिए, इसके लिए रिजर्व होगा। ओनली इंडियन नेशनल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोविजंस विल बी मेड द कैंडिडेट अपेयरिंग अपेड फाइनल एग्जामिनेशन 21 जुलाई 2025 तक कंप्लीट होगा, वो कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। इसके लिए मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन चार्ज होगा, और ST SC एंड PWD एंड वीमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग 1:10 रेशियो के हिसाब से आपकी फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी, वो भी गेट के स्कोर के वैलिड पे। गेट स्कोर देखते हैं कब का मांगा गया है, मैं बताने वाला हूँ इस पर। तो गेट स्कोर आपका यहाँ पर वैलिड होगा। एलिजिबल दिव्यांगजन जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। आपका भी गेट स्कोर के हिसाब से होगा, लेकिन आपकी कट ऑफ एक अलग से तैयार की जाएगी। वेरिफिकेशंस यहाँ पे गेट स्कोर्स का देखा जाए तो ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, जब आपकी इंटरव्यू होगी उस समय गेट स्कोर्स आपका सबमिट करना होगा, तो एक चीज़ का खास ध्यान रहे, आपको लॉगिन करके क्रेडेंशियल आपका प्रिंट आउट वगैरह निकाल देना है इसके सर्टिफिकेट को। सिलेक्शन प्रोसेस टोटली गेट के स्कोर के वैलिड पे होगा, पर्सनल इंटरव्यूज़ के बेसिस पे। सिलेक्शन के जरिए अगर फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है डिसिप्लिन, 80% वेटेज ऑफ गेट का स्कोर रहेगा, 20% आपका रहेगा पर्सनल इंटरव्यू। तो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है गेट का स्कोर, आपको पता ही होगा। देन डॉक्यूमेंट अपलोड फाइल, क्या क्या आपको अपलोड करनी है उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। क्लोजिंग डेट की हम बात कर रहे हैं आपके लिए, उसके लिए टेंशन ना लें। जनरल इंडक्शन से एक बार ज़रूर फॉलो कर लें। क्वेश्चंस क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए फॉर्म के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट है सबसे पहला कदम फॉर्म अप्लाई करो। फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसेस होता है, गेट से रिलेटेड आप अच्छे लेवल की तैयारी करके जाना, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू जैसा भी रहे 20 मार्क्स का है, आपको फोकस तो करना होगा, क्योंकि हाईली कंपटीशन होगा ही होगा। ये है आपकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, देख सकते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर दी पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि फॉर्म क्लोजिंग डेट रखा गया है, सॉरी इसकी पब्लिश लाइकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे तो जून 2025 तक होगी। अभी 20 मई 2025 को ये पब्लिश किया गया है, ये नोटिफिकेशन को हाईलाइट किया गया है। ओके, तो अभी आपके पास टाइम है, जून फर्स्ट वीक तक ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश होगी, तब जाके फॉर्म अप्लाई करना है। इसकी वीडियो हम बना देंगे, अभी सिर्फ ये नोटिफिकेशन है, इसको ध्यान में रखें और अपने प्रिपरेशंस पे फोकस करें। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।